अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना मोहम्मद आसिम अल मेज़ान रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स बैरियर टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से आज एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं, जिसका टाइटल है कि क्या 2022 का बजट बैरियर टाउन कराची पर असरअंदाज होगा, क्या बैरियर टाउन कराची की सेल एंड परचेज पर असरअंदाज होगा। तो टाइटल से आपको कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हमारी वीडियो 2022 के बजट पे है कि 2022 का बजट जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है इसका क्या इम्पैक्ट होगा बैरियर टाउन कराची पे। तो 3 से 4 पॉइंट ऐसे हैं जो कि मैं अपने क्लाइंट्स को बताना ज़रूरी समझता हूँ। उसमें पहला ये है कि सेलर और बायर टैक्स के हवाले से कि इस बजट से पहले जो सेलर और बायर टैक्स था वो फाइलर के लिए 1% था। यानी कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है एज अ सेलर या कोई बंदा बैरियर टाउन कराची में प्रॉपर्टी को परचेज कर रहा है एज अ बायर, अगर दोनों फाइलर होते थे तो उनको जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के मुताबिक 1% टैक्स देना होता था। तो बजट आया, बजट के बाद थोड़ी सी सूरत हाल बदली और आफ्टर बजट अब ये टैक्स फाइलर के लिए, चाहे वो सेलर है चाहे वो बायर है, 2% कर दिया गया है। जो कि कह लें कि अगर 125 स्क्वायर यार्ड के प्लाट पे ये 14,000 था तो 28,000 रुपये फाइलर अब पे करेंगे, चाहे वो बायर है चाहे वो सेलर है। अच्छा, उसके बाद नॉन फाइलर की तरफ आ जाते हैं। नॉन फाइलर जो लोग थे, चाहे वो बायर हैं चाहे वो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे होते थे या प्रॉपर्टी परचेज कर रहे थे, तो वो पहले 2% टैक्स देते थे प्रॉपर्टी जो वैल्यूएशन FBR ने बैरियर टाउन कराची की प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के मुताबिक 2%, लेकिन बजट के बाद बढ़ा के 5% कर दिया गया और अच्छा खासा ये इंक्रीमेंट है 3%। तो अब देखना ये है कि इन फ्यूचर ये 2% और 5% बैरियर की सेल एंड परचेज पर अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। सेल्स ज़्यादा होंगी बैरियर में, नंबर ऑफ सेल्स कम होंगी, ज़्यादा होंगी या सेम रहेंगी, ये इन फ्यूचर तय होगा कि क्या होता है, बैरियर की मार्केट किस तरफ जाती है। लेकिन इसका बेस्ट सोल्यूशन भी है। बेस्ट सोल्यूशन ये है कि लोगों को अब फाइलर हो जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से लोगों को फाइलर नहीं होना चाहिए कि हमें प्रॉपर्टी बैरियर टाउन कराची में परचेज करनी है या बाय करनी है। इसका बहुत फ़ायदा भी है, लोगों को टैक्स में रिलीफ मिलती है और बैंकिंग की ट्रांसैक्शन वगैरह करनी हो तो उसमें रिलीफ मिलती है। और इसमें आपने अदर और बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें रिलीफ मिलती है और अच्छी खासी इसमें बचत है हमारी। तो अगर लोग अब फाइलर की तरफ आते हैं तो 3% टैक्स तो अंडरस्टूड है कि उनका बचेगा, नॉन फाइलर 5% और फाइलर 2%, 3% की उसको उनको ठीक ठाक बचत होगी। और ये अगर बड़ी प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, विलास की तरफ, कमर्शियल प्लॉट्स लेते हैं, तो वो ठीक ठाक लाखों में इनको पैसे बच जाएंगे लोगों को। तीसरा पॉइंट है प्रॉपर्टी गेन के हवाले से। तो बजट से पहले हर वो बंदा जिसके पास प्रॉपर्टी थी और 4 साल उसने परचेज करके 4 साल तक अपने पास रखी थी तो उसके ऊपर सेलर टैक्स एग्जेम्प्ट होता था। यानी आज मैंने एक प्रॉपर्टी ली और 4 साल तक मैं अपने पास रखता हूँ, तो आफ्टर 4 ईयर्स में इसको सेल करता हूँ तो मुझे ये एग्जाम्प्ट होगा सेलर टैक्स। लेकिन अब इन्होंने ये टेन्योर जो है 4 साल से बढ़ा के 6 साल तक कर दिया है। अब जो बंदा प्रॉपर्टी बजट के बाद जो बंदा प्रॉपर्टी लेगा और 6 साल तक अपने पास रखेगा उसको सेलर टैक्स एग्जाम्प्ट होगा। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात यह है कि वो लोग जो अपार्टमेंट ले रहे हैं उनके लिए ये टेन्योर कम कर दिया है, 2 साल का टेन्योर कर दिया। यानी कि 2 बेड 3 बेड या 4 बेड अपार्टमेंट जो लेते हैं, अगर वो आज लेते हैं ये कोई भी अपार्टमेंट 2 बेड 3 बेड या 4 बेड, तो वो 2 साल बाद अगर सेल करेंगे तो उनको सेलर टैक्स नहीं होगा। तो ये मेन 3 पॉइंट थे जो मैं समझता हूँ कि क्लाइंट्स के नॉलेज में होने चाहिए। और बैरियर टाउन कराची में प्रॉपर्टी की सेल या परचेज से पहले उनको इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। एट द स्पॉट जब नॉलेज होता है तो क्लाइंट के लिए बड़ी कह लें कि अजीब सी सिचुएशन होती है कि मुझे चीज़ें पहले बताई नहीं गई या मेरे नॉलेज में नहीं लाएंगी। तो ये नॉलेज का होना ज़रूरी है। अब देखना ये है कि इन फ्यूचर ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये बैरियर टाउन कराची की सेल एंड परचेज पर क्या असर डालते हैं।
तो मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।